इस बीच बड़ी खबर शोलापुर से आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद कमलेश जी से इस पर रिएक्शन लेंगे। इस वक्त महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के ताल्लुक से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, क्योंकि वोटों की गिनती का अमल लगातार जारी। शोलापुर सीट से एमआईएम को सबकत हासिल है। एमआईएम के लिए बड़ी राहत की खबर, हाजी फारूक मकबूल को सबकत हासिल है, यानी लीड करते हुए, बढ़त बनाए हुए देखे जा रहे हैं एमआईएम की कैंडिडेट। शोलापुर सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां से एमआईएम उम्मीदवार हैं हाजी फारूक मकबूल, जिन्हें सबकत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर एमआईएम के लिए राहत भरी खबर, क्योंकि इससे पहले महाराष्ट्र में एमआईएम ने एक सीट पर जीत दर्ज कर ली है। वो सीट है मालेगांव। मुफ्ती इस्माइल ने सीट दर्ज की है। इसके बाद महाराष्ट्र से दूसरी बड़ी खबर एमआईएम की झोली में जाते हुए दिखाई दे रही है। वो सीट है शोलापुर सीट। यहां से एमआईएम उम्मीदवार को सबकत हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। हाजी फारूक मकबूल को सबकत मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो एमआईएम के लिए जिस तरीके से एमआईएम पुरुम्मीद थी इस बार के इंतखाबात में, और इस बार उन्होंने 40 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारा था, और साथ ही साथ उनका ये अंदाजा था, यानी एमआईएम ये कहती हुई नजर आ रही थी कि 20 से ज्यादा सीटें हमें इस बार के इंतखाब में मिलेंगी। हालांकि आने वाला वक्त क्या होगा वो देखना होगा, एमआईएम के लिए कितनी सीटें आती हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर और राहत भरी खबर एमआईएम के लिए ये है कि शोलापुर सीट से सबकत हासिल करते हुए एमआईएम के कैंडिडेट दिख रहे हैं। अब वहीं अगर बात ज़िमनी इंतखाबात के ताल्लुक से करें तो ज़िमनी इंतखाबात बिहार में एक सीट एमआईएम की झोली में चली गई है। कमरुल हुदा एमआईएम के उम्मीदवार वहां से मुंतखब हो गए हैं। तो एमआईएम के लिए 2 सीटें महाराष्ट्र में मिल चुकी हैं एमआईएम को, और जश्न मनाने का सिलसिला भी शुरू। इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से आपको दे रहे हैं। कांग्रेस का बड़ा चेहरा रणदीप सिंह सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के कौमी तर्जुमान हैं, इन्होंने कैथल से अपनी सीट गंवा दी है। तो इन्हें हार का सामना करना पड़ा है। रणदीप सुरजेवाला को हरियाणा का इंतखाब और हरियाणा के लिए बड़ा लॉस, कांग्रेस के लिए बड़ा लॉस, क्योंकि कौमी सतह पर बड़ा चेहरा रणदीप सुरजेवाला माने जाते रहे हैं। अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये खिताब भी करते रहे। कैथल से जिन्होंने जीत दर्ज की है उनकी तस्वीरें, इनका नाम राम है, लीला राम, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इन्होंने जीत दर्ज की है और रणदीप सुरजेवाला को हराया है, शिकस्त दी है। तो कांग्रेस के लिए बड़ा झटका। रणदीप सुरजेवाला, जो कि कांग्रेस के कौमी चेहरा हैं, उन्हें कैथल से हार का सामना करना पड़ा है। तो वहीं लीला राम बीजेपी के उम्मीदवार को जीत मिली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हरियाणा से दे रहे हैं। ऐसे में हरियाणा की अगर जीती हुई सीटों की बात करें तो 10 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं, और कांग्रेस के खाते में जीती हुई सीटें 9 पहुंची हैं। 21 सीटों पर कांग्रेस लीड करते हुए दिखाई दे रही, बढ़त बनाए हुए है। तो वहीं बीजेपी 29 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। लगातार हम अब